अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों नमस्ते, में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खान पर चैनल और वीडियो है आज की सिलेबस के हवाले से। यकीनन आपको पता है कि 9 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और सभी स्टूडेंट को ये फ़िक्र है या ये सवाल है उनका कि मिड टर्म में आखिर कितना सवाल होगा और किस तरह का पेपर पैटर्न होगा। तो चलें, ये वीडियो आपके लिए है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एलएमएस में चाहते हैं। और एलएमएस में जाने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि सिलेबस को मालूम करने के लिए आपको किसी बड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है, ना किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपने करना क्या है कि एलएमएस ओपन करना है और उसकी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो गौर से पढ़नी है, क्योंकि हर टीचर अलग अलग है हर सब्जेक्ट का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि CS101 के कोई और टीचर हैं, EDU401। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। मैं आपको हमेशा एक LMS की एग्जांपल देता हूँ खोल के, उसी में से ही सारा कुछ दिखाया जाता है। तो अनाउंसमेंट्स आपने देखनी है और आपको वहाँ पे जो आपकी मालूमात हैं रिक्वायर्ड सिलेबस के हवाले से वो मिल जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ इसमें CS101 में अभी तक नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज की डेट में यानी 19 तारीख है आज नहीं आया तो फिर आगे भी नहीं आएगा। तो अगले कुछ दिनों में आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपके एलएमएस के अंदर 6 सब्जेक्ट होंगे या 7 होंगे, तो आपने अपने सब्जेक्ट्स को ही देखना है। दूसरे सब्जेक्ट में आए हैं और यहाँ पे जो EDU401 है उसमें भी अभी तक नहीं आया, तो सेम है, बाकियों को चेक कर लेते हैं। आपने तरीकाकार यही करना है, यहीं पे आके चेक करना है। आपने किसी दूसरी जगह से जाके चेक नहीं करना। अनाउंसमेंट्स देखते हैं मजीद अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है हमारा, हमने चेक किया है इंग्लिश 505 और यहाँ पे देखें तो मिड टर्म सिलेबस की जो अनाउंसमेंट्स है वो आ चुकी है और ये 18 तारीख की आई हुई है। अब हम इसको अगर ओपन करेंगे तो इसमें हमें नज़र आ जाएगा कि हमारा जो सिलेबस है वो कितना है। डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन विल कवर द लेक्चर नंबर 1 to 18, यानी 1 से लेकर 18 तक लेक्चर शामिल होंगे। द एग्जाम विल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, दोनों तरह का एग्जाम होगा और इसमें होंगे नंबर 1, यानी उसमें मार्किंग की बता दी है कि कौन कौन से नंबरों के होंगे, यानी 1 नंबर के MCQs होंगे और 3 नंबर के और 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब तैयारी के हवाले से यू आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द वीडियोस ऑन LMS केयरफुली एंड गो थ्रू द हैंडआउट्स थ्रोली फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सिंपली उन्होंने ये भी कहा है कि आपने अब इसकी तैयारी के लिए हैंड आउट्स और वीडियो को देखना। अगले सब्जेक्ट को जाके चेक कर लेते हैं। इंग्लिश 506 में हमने आके देखा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्जाम विल कवर द लेक्चर नंबर 1 to 20, यानी 1 से लेकर 20 तक इसमें लेसन शामिल होंगे, लेक्चर शामिल होंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द वीडियो केयरफुली एंड गो थ्रू द हैंडआउट्स थ्रोली फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। अब यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि भाई अगले सब्जेक्ट में किस तरह का है। अब एक आधा सब्जेक्ट और चेक कर लेते हैं, तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा और इसी तरीके से आपने अपने सिलेबस चेक करने हैं और जिनकी अनाउंसमेंट्स अभी नहीं आई उनकी भी आ जाएंगी। यहाँ पे देखें अगला सब्जेक्ट इंग्लिश 522 और उसमें देखें तो मिड टर्म एग्जाम्स फॉर इंग्लिश 5/2022 विल कंप्राइज लेसन नंबर 1 to 7। इसमें लेसन हैं 1 से लेकर 7 तक और जब आप हैंड आउट डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 7 तक कहाँ पे शामिल है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। द एग्जाम विल बेस्ड ऑन MCQs एज वेल एज सब्जेक्टिव, यानी MCQs भी होंगे सब्जेक्टिव भी होंगे और MCQs वगैरह 1 नंबर का होता है और जो सब्जेक्टिव हैं आपके वो होंगे 3 और 5 नंबर के। और ये पेपर पैटर्न में काफ़ी अर्से पहले भी वीडियो आपके साथ कोई हफ्ता पहले शेयर कर चुका हूँ। अब तैयारी के लिए वीडियोस देखें और अच्छे तरीके से हैंड आउट पढ़ें। अब आपने ये वाला जो है लेसन 1 to 7 किस तरह चेक करना है, ये जो भी पिछले सब्जेक्ट में हमने देखा है तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इंग्लिश 522 हम डाउनलोड करते हैं। उसके लिए डाउनलोड करने के लिए हमने जाना है, उसके नाम के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर देन हम चले जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में। ये डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सर्कल भी करके दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड फाइल के अंदर आपको मिलेगा सारा कुछ। क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें तो पूरे का पूरा हैंडआउट्स पड़ा हुआ है यहाँ पे लास्ट में। अब इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हमारी 3-4 MB की फ़ाइल है। अब इस चंद सेकंड में हो जाएगी, ये हो गई। इसको ओपन कर लेते हैं और 1 से लेकर जो
7 तक लिखा हुआ है उन्होंने, वो हम देख लेते हैं हैंडआउट्स में। इस तरह आपने जो एक नोटबुक के ऊपर हर बुक के नोटबुक की अलावा आप हर बुक की जो फर्स्ट पेज है, या अगर किताबें नहीं ली हुई हैं आपने तो आपने नोट पैड के ऊपर कहीं लिख लेना है, और ताकि आपको पता चले कि भाई इस बुक का इतना है और इस बुक का इतना है, और वहाँ पे अपने नोट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी उसको पढ़ने में, और बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि हर बुक का कितना सिलेबस है। यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे जब लेसन नंबर का कहा जाए तो फिर आपने लेसन के ऊपर फॉलो करना है, और जब टॉपिक के ऊपर कहा जाए तो फिर टॉपिक को देखना है। तो इसमें यहाँ पे लेसन नंबर बताया गया था 1 से लेकर 7 तक, तो यहाँ पे जो पेज नंबर आपका बनता है 189 बनता है, और उसमें जो टॉपिक्स शामिल हैं वो 34 हैं। तो ये ख्याल रखिएगा कि जब लेसन वहाँ पे लिखा हो तो लेसन को फॉलो करना है। मैं मजीद एक आधा सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे हमने देखा था इंग्लिश 505 को, और दोबारा से उसको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम्स, और इसमें शामिल था 1 से लेकर 18 तक लेक्चर हैं। यहाँ याद रखिएगा कि ये लेक्चर शामिल हैं। अब इसकी बुक डाउनलोड करके देख लेते हैं। इंग्लिश 505 1 से लेकर 18 तक, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड फाइल्स के अंदर, और फिर जो पेज ओपन होगा वहाँ से हम अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो बुक है वो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज के नाम से पड़ी हुई है, और ये जो PDF में भी पड़ी है, और यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी वर्ड फाइल में भी। तो हम PDF वाली कर लेते हैं डाउनलोड, और 1 से लेकर 18 तक जो हमारे लेसन हैं उसको अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर देख लेते हैं। डाउनलोड हो रही है फाइल। आपकी जो सिलेबस की बुक्स हैं, हैंडआउट्स हैं, वो सारी की सारी आपके LMS के अंदर ही अवेलेबल होती हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल इंटरनेट के ऊपर से भी मिल जाती हैं, आप गूगल सर्च करें नाम लिख के तो भी आ जाती है। यहाँ पे देखें लेसन नंबर हैं, और 1 से लेकर 18 तक जो हैं वो शामिल हैं इसमें, और 18 लेसन जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, और पेज नंबर यहाँ पे बन जाता है 65। यहाँ पे देखें तो 65 पेज तक आपने इसको पढ़ना है। अब बहुत ज़्यादा सिलेबस तो है नहीं, कुछ किताबें बड़ी हैं जिनमें ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे देखें तो अब 50-60 पेज पढ़ने कोई बड़ी बात नहीं होती किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इसको 2 दिनों में भी पढ़ सकते हैं। चलें, अब होपफुली ये समझ आ गई होगी कि आपको कि आपका जो सिलेबस है वो आपने किस तरह, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, बताने की कि आपने जो मिड टर्म का अपना सिलेबस है वो कैसे चेक करना है। तो होपफुली इस वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दूसरे स्टूडेंट से पूछते भी रहें। आप सिंपली अपना LMS ओपन करेंगे और उसकी जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको देख लेंगे। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो हमारी होगी कि आपने अब तैयारी कैसे करनी है। ज़ाहिर एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए तैयारी की भी ज़रूरत है, तो स्मार्टली आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो होगी, और आज शाम उसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर लें।